अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंतहाई इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लेट जो कि बहुत ज़रूरी है लॉ एडमिशन के लिए। लॉ एडमिशन कैसे होगा, उसका क्या तरीक़ाकार है और उसके लिए क्या क्या लवाज़मात और इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपने उठाने हैं, और उसमें हम ये देखेंगे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली लॉ एडमिशन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने करनी है लॉ एडमिशन के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेट बेसिकली टेस्ट जो है वो क्या है, उसका मकसद क्या है और वो कितना ज़रूरी है LLB एडमिशन के लिए, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लॉ एडमिशन जो है वो ऑफ़र कर रही हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके एंट्री टेस्ट हैं या नहीं हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, और आज के दिन में जो आपको मैं इंट्रोडक्टरी ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि जिसमें आपके कितने मार्क्स होने चाहिए और लेट में कितने मार्क्स होने चाहिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और लेट का सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है और रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानब। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल लीगली स्पीकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने लेक्चर की जानब। सबसे पहले LLB एडमिशन प्रोसीजर क्या है। बेसिकली प्रोसीजर जो है वो ये है कि अगर आपने FA या FSC का इम्तिहान जो है वो पास कर लिया है तो कितने परसेंट नंबर से ये आप 50% हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 45% हैं, किसी में 55%। इसमें मुख्तलिफ हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी कैटेगरी है। उसके बाद आपका लेट टेस्ट है, जिसे कहते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ एडमिशन टेस्ट, इसको पास करने के लिए 50% नंबर रिक्वायर्ड हैं जो कि HEC कंडक्ट करती है, और ये HEC कंडक्ट करती है पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम। तो स्टूडेंट अभी जो लेट होने वाला है वो रिसेंटली उसकी डेट्स HEC ने अनाउंस कर दी हैं जो कि इसी महीने में होने वाला है, या कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकता है ये डेट्स डिले कर दें, जो कि सुनने में आ रहा है कि डिले हो रही हैं। तो हो सकता है जून में हो, जून के एंड पे हो या जून के मिड में होगा। तो अगर तो मई में होता है या इसके मई के एंड पे होता है, तब भी ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद आपको LLB में दाखिले के लिए लेट क्लियर करने के लिए सबसे पहले लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन जो है वो HEC की वेबसाइट पे होगी। वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, उसमें लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वो सारा प्रोसीजर दिया गया है, उसमें अपना नाम और बाकी डिटेल्स जो वो मांगेंगे उसमें वो लिखेंगे। तो उसके बाद आपने ये टेस्ट जब देना है, उसकी डेट आएगी, उसके बाद आपने टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपने उसमें से कम अज़ कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 50% हैं, उससे अबव आपने लेने हैं। और कुछ यूनिवर्सिटियां जो हैं वो लेट टेस्ट की बिना पे ही एडमिशन करती हैं, यानी 50% मार्क्स हैं ये पासिंग मार्क्स हैं। तो 50% से अबव जितने भी मार्क्स होंगे आपके, वो आपका प्लस पॉइंट काउंट होगा। यानी कि हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट बनाए तो उसमें उन लड़कों को वो उठाएं या उन स्टूडेंट्स को वो पिक करें लॉ के लिए जिन्होंने 70% मार्क्स लिए हों या 60% मार्क्स लिए हों। जब वो उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें फिर आपके FA के मार्क्स काउंट होंगे, लेट के काउंट होंगे। उसके बाद जो कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं तो वो उनके जो टेस्ट होगा उसके मार्क्स काउंट होंगे। और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो अपना टेस्ट के साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं तो उसके मार्क्स भी काउंट होंगे। कुछ जो हाफिज़ कुरान हैं उनके मार्क्स भी काउंट होते हैं इसमें। तो ये तमाम मार्क्स जो हैं वो मिलाकर फिर आपका एक मेरिट लिस्ट बनती है।
तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ तो ऐसी हैं जो अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं, जो भी पास करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी मुकम्मल तैयारी जो लैट की है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि लैट का बेसिकली लैट का सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, और इसमें बेसिकली जो बाकी सिलेबस से हट के जो मेन इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं वो है ऐसे राइटिंग, सॉरी, और इसके बाद है पर्सनल स्टेटमेंट। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और बड़ी डिटेल में बनाऊंगा। इन्हीं दिनों में, नेक्स्ट आने वाले दिनों में, एक दो दिन में आपको वीडियो ये मिल जाएंगी जिसमें ऐसे राइटिंग्स किस तरह करनी है, उसका पैटर्न क्या है वो बताऊंगा, और पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली किस तरह लिखनी है उसका पैटर्न क्या है, और बाकी जो लॉ का जो सिलेबस है उस मुकम्मल सिलेबस की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडी है, और कुछ थोड़ा बहुत 5% मार्क्स इसके आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं, एक दो सवाल मैथ के आते हैं, तो ज़्यादातर जनरल नॉलेज होता है उसमें, और इस्लामिक स्टडी और पाक स्टडी के क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ तो जो है वो अपना एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं, तो उसका भी सिलेबस बेसिकली लैट के सिलेबस के साथ मिलता जुलता है, और बेसिकली लैट का जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू FA-FSC होता है। जो FA-FSC में आपने पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक ही वो तफसीली जो है वो इसमें आगे बताया गया होता है कि क्या क्या चीज़, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉ के रिलेटेड होती हैं तो वो इसमें पूछी जाती हैं, जो आने वाले दिनों में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लॉ का जो लैट का सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी किस तरह करनी है, और ऐसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है और उसका क्या पैटर्न है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के और उसकी तैयारी कैसे करनी है और उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। बेसिकली ये MCQs जो है क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन शीट होती है और उसको आपने मार्क करना होता है, और वो 100 नंबर का होता है, और उसमें से 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो उम्मीद है आज आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें सुनने को मिल गई होंगी, और मैंने ये आपको लिख कर भी बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें लॉ एडमिशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तफसीली लेक्चर बनाऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं और हमने कैसे आगे चलना है। तो उम्मीद है आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।